हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे द्वारा जिसके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, रेलवे ने छात्रों को फाइनल अनफिट घोषित कर दिया गया है और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जो छात्र अनफिट घोषित किए गए हैं उन छात्रों के लिए रेलवे द्वारा एक ऑफर जो है अपील करने का ऑफर दिया गया है। और जो सभी छात्र जितने भी अनफिट पाए गए हैं और अनफिट रेलवे ने घोषित किए हैं, वो सभी छात्र अपील कर सकते हैं री मेडिकल के लिए। और अपील करने के लिए फ्रेंड्स एक नया रूल जारी किया गया है। अपलोड करना होगा आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको ऑनलाइन अपील करनी होगी फ्रेंड्स, और जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे जा रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, मैं सभी कुछ बताने वाला हूं। तो आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और टेक्निकल हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स सेंटर रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं, जो कि मुंबई जोन्स की वेबसाइट बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और 02/2018 वाले सेक्शन पर आएंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2018 वाली वैकेंसी का। तो यहां पर नोटिस देखने को मिलेंगे दो आपको। पहला नोटिस है इंपोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट। ठीक है, एक तो नोटिस आपका ये रहा। दूसरा ये है कि क्लिक हेयर अपलोड योर अपील। आपको जो अपील करनी है, जो छात्र अनफिट पाए गए हैं उनको अपील करने के लिए यहाँ पर लिंक दी हुई है। तो सबसे पहले हम नोटिस में देखते हैं क्या दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल इंपोर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस 02/2018। नोटिस नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिट फॉर ऑफ द कैंडिडेट CN नंबर 02/2018। यहाँ पर देखिए बेसिक में दिया गया है कि आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 सिविल CPC पे मैट्रिक CN नंबर 02/2018 कंडक्टेड एट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे फ्रॉम 28/7/2019 कैंडिडेट्स वर सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू MD। यहाँ पर फ्रेंड्स जो छात्र मेडिकल DV के बाद मेडिकल को भेजे गए थे, ठीक है, वो यहाँ पर कल्याण, पुणे, सोलापुर, भूसावाल एंड नागपुर में यहाँ पर छात्रों के लिए जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इन मेडिकल एग्जामिनेशन सम कैंडिडेट्स हैव बीन फाउंड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 to C2 बट अनफिट इन A2 to B1। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि B2 C2 में यहाँ पर फिट पाए गए, लेकिन अनफिट पाए गए A2 और B1 में। और फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन मेडिकल कैटेगरी B2 एंड C1। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी में B2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली वैकेंसी और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली वैकेंसी जो होती है बहुत ही कम होती हैं। और यहाँ पर जिस तरह से छात्र B2 और C2 में फिट पाए गए थे और B2 C1 में फ्रेंड्स कोई भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, जैसा कि यहाँ बोला गया है। एंड नॉट एडवर्टाइज इन C2 मेडिकल कैटेगरी पोस्ट सम candidates could not be provisionally impelled whose medical fitness category B2 C1 और C2। और फ्रेंड जितने भी कैंडिडेट हैं B2 C1 C2 में यहाँ पर जो है इनको फिट बताना होगा। A2 और B1 यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स रेलवे बोर्ड जो चाह रहा था कि जो छात्र हमें इतने ये मेडिकल स्टैंडर्ड वाली चाहिए, वो मेडिकल स्टैंडर्ड छात्रों में नहीं पाया गया, जो कि डाउन पाया गया, इसलिए छात्रों को जो है अनफिट घोषित कर दिया गया है और इनके लिए अपील का मौका दिया गया है और इनकी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि दीज कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन ए चांस टू अपील। और सभी छात्रों को जो है अपील करने का एक मौका दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि द डिसीजन ऑफ मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स देयरफॉर if any candidates want to appeal against decision may be submit same principal chief। फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि अगर आप अपील करते हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे और आपको जो मेडिकल में कहाँ जाना है देख सकते हैं, मेडिकल डायरेक्टर PCMD सेंट्रल रेलवे CST मुंबई थ्रू सभी कुछ यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, जो कि आपको रीमेडिकल के लिए जाना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीजर, अपील करने का प्रोसीजर बताया गया है। तो हम अपील का प्रोसीजर बाद में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट अनफिट पाए गए थे, किन किन कैंडिडेटों का लिस्ट में नाम है। सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, OBC और मेडिकल कैटेगरी ये B2 में फिट पाए गए थे। ठीक है, B2 सभी में फिट पाए गए थे ये कैंडिडेट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन जिन कैंडिडेट का इस लिस्ट में नाम है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। C1 C2 सभी कैंडिडेट इसमें। ठीक है, टोटल 177 कैंडिडेटों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जो कि
जो है जो रेलवे बोर्ड चाहता था फिट जिस मेडिकल स्टैंडर्ड में पाए जाएं वो मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट नहीं पाए गए। यहाँ पर B2, C1 और C2 वाले छात्र इसमें दिए गए हैं। अब फ्रेंड चलिए हम देखते हैं कि जो प्रोसीजर क्या है अपील करने का। अब फ्रेंड्स देखिएगा अपील करने का प्रोसीजर क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है फर्स्ट में कि एन अपील शुड बी सबमिटेड एज पर एनेक्सर ए मेंशनिंग द रीजन जस्टिफिकेशन फॉर विच कैंडिडेट्स इज मेकिंग एन अपील। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो अपील के लिए प्रोसीजर दिया है बहुत सही से पढ़ लें, अन्यथा आपका जो अपील करेंगे वो रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है अपील के लिए कि आपको एनेक्स और ए जो एक दिया है परफॉर्मा, उसमें आपको रीजन जस्टिफिकेशन देना है कि आप क्यों अपील देना चाहते हैं, क्यों आप रीमेडिकल करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स एनेक्स और ए जो दिया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इसी में देख सकते हैं आप एनेक्स और ए यहाँ पर दिया हुआ है। अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन CN नंबर 0/2018। यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट में बोला गया है कि अपील अगेंस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर CN नंबर 0/2018 है। इसमें आपको बताना है कि क्यों आप अपील देना चाहते हैं, क्यों रीमेडिकल करवाना चाहते हैं, वो रीजन जस्टिफिकेशन आपको देना है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आई द अंडर डिजाइन। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है आपको इसमें आपको अपना नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आगे बोला गया है कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है एग्जामिनेशन 2 किस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल हुआ था, और यहाँ पर आपको लिखना है किस डेट में हुआ था, और जब जिस हॉस्पिटल में आपका जो मेडिकल हुआ था उसमें कौन सा आपको फिटनेस दिया गया था, B2 या बिलो कौन सा दिया गया था, उस पर आपको टिक कर देना है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आगे बोला गया है कि सिंस आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एबव मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ बोला गया है कि मैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उससे सर्टिफाइड नहीं हूँ। आई गॉट माई मेडिकल एग्जामिनेशन एट ए गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल ऑन डेट, किस और जो मेडिकल हुआ था वो किस डेट में हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि इट इज देयर फॉर रिक्वेस्ट टू कंसीडर द मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाई गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर एंड कंडक्ट माई री मेडिकल एग्जामिनेशन। और फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि आपने जो जिस भी प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर से यहाँ पर जो मेडिकल बनवाया था, ठीक है, वो मेरा यहाँ बोला गया है रीमेडिकल करवाने के लिए हमने प्राइवेट या गवर्नमेंट डॉक्टर से कंसीडर किया, उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाया। ठीक है, यहाँ जो डेट लिखनी है वो ये डेट लिखनी है कि आपने जो गवर्नमेंट प्राइवेट बाहर के डॉक्टर से जो अपना सर्टिफिकेट बनवाया था वो किस डेट को बनवाया था। ठीक है, तो ये हाथ से बोला गया है कि हम इससे सर्टिफाइड नहीं है, हमने अपना मेडिकल करवाया था, हम सही हैं, तो आप इसके लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो अपील के लिए आपने ये सेल्फ परफॉर्मा भर दिया, इसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होंगे। सबसे पहले तो आपका 1000 रुपये का ड्राम जो डिमांड ड्राफ्ट बनता है वो आपको बनवाना है। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर लिखना है, किस डेट में डिमांड ड्राफ्ट बनवाया वो डेट लिखनी है, किस बैंक नेम यहाँ पर लिखना है, जो भी ये जो आपके डिमांड ड्राफ्ट में बैंक अटैच हुई है वो वाली। ठीक है, तो आपको अगर आपसे पूछा जाए कि किस फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, तो यहाँ पर बोलना है आपको FA&CEO सेंट्रल रेलवे CSMT मुंबई। ठीक है, इस फेवर में आपको ये नेम दिया है, यहाँ से वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है इस फेवर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है बाहर के डॉक्टर से, गवर्नमेंट या प्राइवेट एनेक्स और B का परफॉर्मा दिया है। ठीक है, एक आपको एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट बाई पोस्ट आपको जो अपील करनी है, ठीक है, वो अपील करनी है आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है आपको है वो जो परफॉर्मा है वो आपको देना है साथ में। अब फ्रेंड्स बात आती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर से जो एनेक्सर नंबर B मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, उसमें आपको कौन सा जो है एनेक्सर बनवाना है। तो इसमें तो आपको करना क्या है, इसमें तो आपको जो अपीलेंट जो सिग्नेचर है उसके नाम फादर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, CVT रोल नंबर आपको अपना लिखना है इसमें। ठीक है, CVT का जो रोल नंबर था और डेट लिखनी है इसमें। ठीक है, अब आपको जो प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर किसी भी डॉक्टर से बनवा लेना है, वो एनेक्सर B जो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो ये है परफॉर्मा। आपको नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन सा है, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देने हैं यहाँ पर, और अपना यहाँ पर फोटो लिखना है। और जो देखिए फ्रेंड्स आपको करवाना क्या है कि देखिएगा, या तो आप जैसे जो मेडिकल स्टैंडर्ड में आप अनफिट पाए गए थे उसी का मेडिकल चेकअप करवाना है आपको। मान लीजिएगा आप ब्लाइंडनेस में यहाँ पर जो है अनफिट पाए गए, तो वही आपको यहाँ पर बनवा लेना है, उसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बनवाना है। ठीक है,
यानी कि आपने किसी ब्लाइंडनेस स्थिति में आपको अनफिट किया गया था, ठीक है, तो आपको ब्लाइंडनेस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उसी से आपको ये बनवाना है और उसके क्रॉस साइन यहाँ पर करवाने होंगे, ठीक है। और जो डॉक्टर होगा स्पेशलिस्ट, उसको पूरी रिपोर्ट यहाँ देनी है कि ये सही है, बकाया बकाया फिट यहाँ पर आपको लिखवा लेना है कहकर डॉक्टर से ही, क्योंकि तो आपका एक्सेप्ट हो जाए जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पर लिखना है, डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो लिखना है, मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट लिखनी है, डॉक्टर को अपनी मोहर सील वगैरह प्लेस लिख देना है यहाँ पर पूरा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। उस तरह से आपको ये वाला जो है, जो आप परफॉर्मा देंगे ये वाला, ठीक है, जो अपील वाला परफॉर्मा है, इसके साथ साथ आपको ये अटैच करके देने होंगे। ये आप तो 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो, और एक्नॉलेजमेंट आपको रजिस्ट्री पूरी देनी होगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको देखिएगा। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक तो आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी आपको मैंने अभी आपको बताया 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। अब बात आती है कि आपको पोस्ट कहाँ पर करनी है, स्पीड पोस्ट जो करनी है वो पोस्ट यहाँ पर करनी है आपको। देखिएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है, जो स्पीड पोस्ट आपको करनी है वो, स्पीड पोस्ट जो करनी है वो यहाँ पर करनी है आपको। देखिएगा, प्रिंसिपल, चीफ, डायरेक्टर, पीसीएमडी, ये पूरा यहाँ तक है। यहाँ पर आपको जो अब आपको स्पीड पोस्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, वो यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। बकाया फ्रेंड्स आगे यहाँ पर जो भी होगा जानकारी, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी के साथ साथ आपको स्पीड पोस्ट करनी होगी, और जो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक दी हुई है उस लिंक पर जाकर भी आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, देखिएगा, वेबसाइट आपकी ये दी हुई है, इस वेबसाइट पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करने होंगे। यहाँ पर आपको करना होगा, एक तो सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था वो, डिमांड ड्राफ्ट 1,000 रुपये का, सभी का आपको एक पीडीएफ बना लेना है, और पीडीएफ बनाने के बाद पीडीएफ फाइल स्कैन करके डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल बना लेना है और सभी को आपको भेजना है। एक्नॉलेजमेंट रजिस्टर्ड पोस्ट, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो वगैरह जो होता है वो आपको स्कैन करके भेजना होगा। रिलेटेड पेपर, ठीक है, जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है क्लिक हेयर टू अपलोड योर अपील, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को आ जाएगा। यहाँ बोला गया है कि रेलवे रिकमेंड सेल मुंबई, बी केयरफुल वाइल अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ओनली वन टाइम लॉगिन, एक बार ही इसे लॉगिन कर सकते हैं, एक बार में ही अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लॉगिन कर दीजिएगा। यूजर साइन इन एडमिन लॉगिन, ठीक है, यूजर साइन इन पर हम क्लिक करेंगे। यूजर साइन इन पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और पासवर्ड में आपका डाला जाएगा जो फिजिकल हुआ था पीटी का जो रोल नंबर था आपका, वो रोल नंबर यहाँ पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पर बोला गया है कि पासवर्ड में आपका पीटी रोल नंबर पड़ेगा। लॉगिन करिएगा, लॉगिन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी मांगे जा रहे हैं वहाँ पर, और भी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस तरह से आपका पीटी का एडमिट कार्ड, सीवीटी का एडमिट कार्ड, जो कुछ भी मांगा जाए वो आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा। इससे ऐसे आपका अपील होगा। अपील ध्यान रहे सही से करना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, अपील का दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स बात आती है कि सेकंड डीवी की लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए फ्रेंड्स, 177 छात्रों को यहाँ पर जो है री मेडिकल के लिए बोला गया है। अब ऐसा तो है नहीं कि 177 में से 177 कैंडिडेट को भी क्वालिफाई कर दिया जाए, ठीक है, किसी का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाएगा, कोई पहुंच नहीं पाएगा, कोई अनफिट रहेगा। तो अगर सीट बचती हैं, ठीक है, तो आपका डीवी का सेकंड लिस्ट जारी होगा। डीवी का जैसे ही सेकंड लिस्ट जारी होता है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। कोई और दिक्कत प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में वो भी पूछ लीजिएगा।